द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में सबसे बड़ा टर्न आया है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। एक और देश ने फिलिस्तीन के अलावा इजराइल के ऊपर चढ़ाई कर दी है, इजराइल के ऊपर युद्ध का ऐलान कर दिया है, इजराइल से युद्ध शुरू कर दिया है। यह पहला मौका है ऐसा कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में एक और देश सीधे तौर के ऊपर युद्ध में कूद गया है। अब यहां पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरा आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन उसके साथ रुके रहिएगा क्योंकि मैं आपको दो डेवलपमेंट्स और बताना चाहता हूं इस वीडियो में जो बड़े हैं। किस तरह से वॉर क्राइम कर रहा है इजराइल फिलिस्तीन के अंदर, रंगे हाथों उसको लोगों ने जो एक्सपोज किया है मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके साथ साथ इजराइल के खुद के देश में अभी तक तो दुनिया भर के अंदर हंगामा हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन अब इजराइल के अंदर ही इजराइल की सरकार में रहे नेताओं ने सड़क पर आके, बड़े दिग्गज नेताओं ने मार्च किया है फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर, और उनका कहना है कि इजराइल गलत है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आखिरी के अंदर आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि ब्लैक लाइव्स मैटर, सबसे बड़ी संस्था ब्लैक्स की, उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में उतर के मोर्चा खोल दिया। तो ये तीनों चीजें इस वीडियो के अंदर है। सार जिसका ये है, सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं वो लेबनान से करते हैं। वो देश लेबनान है जिसने के इजराइल के ऊपर हमला किया है और इजराइल उससे बौखला गया है। बौखलाहट के अंदर प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ शुरू किया है, उस पर हमले करने के लिए एक बड़ी तैयारी शुरू की है। लेकिन लेबनान वो देश है जिसने हर एक देश को आईना दिखाया है, हर एक देश को रास्ता दिखाया है कि अभी तक जो देश सिर्फ बातें कर रहे थे समर्थन की फिलिस्तीन को लेकर, इजराइल की निंदा कर रहे थे, लेबनान ने उनको ये करके दिखाया कि हम निंदा ही नहीं करते बल्कि फिलिस्तीन को बचाने के लिए हम इजराइल से लड़ाई भी शुरू कर रहे हैं। ये इसकी खबर जो दी है वहां की खुद की इजराइल की नागरिक हैं लीजा रोजन, उन्होंने दी है। एक के बाद एक ट्वीट्स किए हैं, ये कहा है जिसके अंदर के लेबनान ने वॉर की, युद्ध की घोषणा कर दी है इजराइल के खिलाफ और इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी हैं। अब यहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स खुद अपने आप में, जो उसका ट्विटर हैंडल है वेरीफाइड, उससे उसने ये जानकारी दी है, साझा की है, खुद लिख रहा है। अब बड़े आप देखिएगा इस ट्वीट के अंदर उसने लिखा है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने, आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने, कि 4 रॉकेट्स जो है वो हमारे ऊपर दागे थे लेबनान ने नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर, जिसमें से एक जो है उसको हमने आयरन डोम से 4 रॉकेट्स में से एक रॉकेट को नष्ट कर दिया है, हमने उसको रोक दिया है और इसके खिलाफ अब हम लेबनान में टारगेट्स बनाएंगे, हम वहां पर हमले करेंगे, इनको तो मौका मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह नहीं कह रहा है कि 4 में से 3 इजराइल में ही गिरे हैं, मतलब इजराइल की फौज के ऊपर गिरे हैं। मैं कहता हूं जहां पर भी जान जा रही है वो निंदनीय है, वो घोर निंदनीय है, लेकिन इजराइल बच्चों को मारता रहेगा और कोई उसको रोकेगा नहीं क्या? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या तमाशा बना हुआ है? इतने सारे बच्चे फिलिस्तीन में खत्म होते जा रहे हैं, इतना बड़ा वॉर क्राइम। और जो लोग यहाँ पर, ये एक और शारिक का 24 जो न्यूज चैनल है वहां का, उसने भी लिखा है 4 रॉकेट दागे हैं लेबनान ने इजराइल के ऊपर। अब जो लोग कह रहे होंगे कि ये क्या कत्लो गारत की हुई है, इजराइल को रोकने के लिए मजबूरी है बहुत से देशों का उसके सामने डिफेंस में आना और फिलिस्तीन को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करना, नहीं तो क्या हालत कर देगा। अब यहां पर आप में से जिसको लग रहा हो कि भाई गलत किया लेबनान ने, लेबनान क्यों नहीं करता, फिलिस्तीन क्यों नहीं करे, आप ये देखिए, ये फ्री पैलेस्टाइन करके आई हार्ट पैलेस्टाइन का जो ट्विटर हैंडल है उसमें सीधे सीधे फोटो दिखाया है और उस फोटो के अंदर जो धुआं उठ रहा है, इतना बड़ा धुआं है एक बिल्डिंग के ऊपर फिलिस्तीन पे जो दागा है बम, आप जानते हैं किस चीज का है? फॉस्फोरस बॉम्ब। फॉस्फोरस का जो बम होता है उसका प्रयोग किया है या दुरुपयोग किया है इजराइल ने अभी फिलिस्तीन के ऊपर। आप जानते हैं जेनीवा कन्वेंशन हुआ था, दुनिया का ऐतिहासिक, तारीख का ऐतिहासिक कन्वेंशन जेनीवा में जो हुआ था, जिसके सिग्नेटरी तमाम देश हैं, सब देशों ने वहां पर अपनी सहमति दी थी। ये बात है 1948 के 50 के दशक की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। जेनीवा कन्वेंशन के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो होते हैं युद्ध में, उनके ऊपर एक बात सहमति, आम सहमति हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के अंदर आके सब लोगों ने, जेनीवा कन्वेंशन के अंदर हर देश ने कहा था कि ठीक है, इन सारे नियमों का पालन किया जाएगा। युद्ध के नियम बनाए गए थे, उसमें एक नियम यह भी था कि कोई भी देश किसी भी देश पे किसी भी हद तक लड़ाई बढ़ जाए फॉस्फोरस बॉम्ब यूज नहीं करेगा। आप देखिए इन्होंने इस्तेमाल किया है फॉस्फोरस बॉम्ब, और फॉस्फोरस बॉम्ब के जो आगे जाके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो उसके नुकसान होते हैं, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। एब्जॉर्ब कर जाती है बॉडी फॉस्फोरस की आसपास के लोगों में भी, और बच्चों के किडनी, हार्ट सब फेल हो जाते हैं इससे। ये फॉस्फोरस बॉम्ब है, ये देख लीजिए उन्होंने लिखा है।
सीधा सीधा जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप वो वीडियो देखिए। इजराइल में उनके खुद के नेता ओफर कैसिफ, इतने बड़े दिग्गज नेता जो वहां की सरकार का हिस्सा है रहे हैं, उन्होंने इसने खुद लिखा है टॉम ने कि इजराइल गवर्नमेंट मेंबर, इजराइल सरकार का मेंबर ये कह रहा है कि इजराइल नाजी गवर्नमेंट है और वो एथनिक क्लींजिंग कर रही है, मतलब एक समुदाय विशेष को खत्म करने के लिए टारगेट कर रही है। सबसे बड़ा जुर्म है। आपको नहीं यकीन आता तो आप ये सुन लीजिए ओफर कैसिफ इजरायली नेता का कहना क्या है। अभी एक तो दुनिया भर के अंदर हंगामा हो रहा था, अब इजराइल के खुद की सड़क पे हो रहा है, देखिए। I'm a member of the Knesset, but the police is not interested in that. They don't care about my immunity. They keep shooting here, although the demonstrators are peaceful. They didn't do anything. We didn't do anything. This is the police. This is the police of this fascist government that protects the criminal settlers against the Palestinian indigenous people and against peaceful demonstrators. All the world should know what's going on here. Don't support this neo-Nazi government. Do something about it. आपने सुन लिया दोस्तों, ओफर कैसिफ ने क्या कहा। ये उन लोगों की आंखें खोलता है जो इजराइल से दूर बैठ के इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल के अपने नेता उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं इस बार। ये इतना बड़ा परिवर्तन है। मैंने आपको एक बात और कही थी इस वीडियो के शुरुआत में कि जिसको लेकर बहुत परेशान है यूएसए, बहुत परेशान है इजराइल। ब्लैक लाइव्स मैटर, जो काले लोगों का सबसे बड़ा संगठन है, जिनको ब्लैक्स कहते हैं, उनका सबसे बड़ा संगठन दुनिया का ब्लैक लाइव्स मैटर, वो फिलिस्तीन के समर्थन में उतर के मोर्चा खोले खड़ा है इजराइल के खिलाफ। देखिए TFI ग्लोबल ने उसका लिखा भी है, और ये बड़ा ही एक राइट विंगर व्यक्ति ने लिखा है जो नफरतबाज कह लीजिए, एक अनभक्त है जो वहां बैठा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। उसके अखबार के अंदर पत्रकार है, इसका नाम अभियोदय सिसोदिया। इसने उस अंतर्राष्ट्रीय अखबार में नफरतें अनभक्तों की वहां तक दिखाई हैं। ये लिखा है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक तरह जो चिड़ियां हैं एक ही तरह की, वो साथ में रहती हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर स्ट्रांगली सपोर्ट्स हमास टेररिस्ट अगेंस्ट इजराइल। ब्लैक लाइव्स मैटर आतंकवादी हमास को इजराइल के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी ये भाषा है, ये इनकी भाषा इसलिए क्योंकि ये भी अनभक्तों के ही भाई बहन भाई बंधु हैं, और ये वहां पहुंच गए हैं इतने बड़े अखबार के अंदर, तो यहां अपनी नफरतें निकाल रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, और उसने ट्वीट में लिखा है कि इस तरह की जो हिंसा है फिलिस्तीन के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बिल्कुल भी हम इसको बर्दाश्त करने से बाहर है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम फिलिस्तीन के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं और इजराइल को ये सब रोकना पड़ेगा। ब्लैक लाइव्स मैटर फिलिस्तीन का समर्थन करता है। इसके बाद बौखलाहट बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? ब्लैक लाइव्स मैटर को दुनिया भर के अंदर जो इस समाज के लोग हैं, जो रंग के आधार पे जिनका रंग काला है और उनसे बहुत सारा रेसिज्म का शिकार उनको होना पड़ा है। इससे पहले आपने देखा ही था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो हुआ था तमाम दुनिया के अंदर, वो सब लोग उससे जुड़े हुए हैं ब्लैक लाइव्स मैटर से। सारे जो ब्लैक्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तो दुनिया भर के ब्लैक्स जो है उनका नजरिया बदल गया है, और वो सारे के सारे उनको एक दिशा मिल गई है कि उनको फिलिस्तीन का समर्थन करना है और इजराइल के वॉर क्राइम्स के खिलाफ बात करना है। ट्वीट भी आपको दिखाया था, फिर से देख लीजिए, ब्लैक लाइव्स मैटर का ट्वीट है। इसके ऊपर करोड़ों लोग हैं उनके समर्थक दुनिया भर के अंदर, जिन्होंने अब सीधे सीधे समर्थन किसका किया है? फिलिस्तीन का किया है। अगर अभी भी आप अनभक्त बने हुए हैं, आप भी उस प्रजाति से हैं जो अनभक्तों की प्रजाति है, भारत भले ही इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा हो लेकिन नफरतबाजों को करना है, तो आप भी अपनी आंखें खोल लीजिए, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है इस बार जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और इजराइल की निंदा कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ानी है। मैंने इस वीडियो में आपको 3 चीजें महत्वपूर्ण बताई थी जिसको आपको आगे अपनी चर्चा में लोगों को जागरूक भी करना है। पहली चीज यह है कि पहली बार फिलिस्तीन के साथ एक और देश जो है वो इस पूरे के पूरे युद्ध के अंदर कूद पड़ा है। जबानी जमा खर्च के आगे जाके उस देश ने सीधे सीधे चढ़ाई कर दी है इजराइल के ऊपर। तो बहुत सारे देश इस वक्त ये काम कर सकते हैं। इजराइल का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक इजराइल ने ये सोचा था कि वो दुनिया की सारी ताकतों के साथ मिलकर फिलिस्तीन को खत्म कर देगा, पर यहां सबसे बड़ा मामला ये आ गया कि अब तो जो बाइडेन भी प्रेशर में आके सीज फायर की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जो इजराइल के और नेतन्याहू, उनसे जो बाइडेन ने बात करी, जो बाइडेन को फोन पर उन्होंने मना कर दिया इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि हम नहीं रुकेंगे, हम तो करते रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर नोएल हैं, एक एसोसिएट प्रेस की उन्होंने वो ट्वीट है उसको कोट किया। नोएल ने ये कहा है कि क्या सेल्फ डिफेंस में इजराइल कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस कर रहा है हम, वो तो वहां बच्चों को मार रहा है। और आप सबसे बड़ी बात ये है कि आज आपको ये बताना है कि आप फंड्स को दे रहे हो। अमेरिका जो है वो फंड्स क्यों दे रहा है इजराइल को? जब फंड्स दे रहा है तभी तो वो तबाही कर रहा है। फंड्स रोको, ये फर्जी काम करना बंद करो। तो हर तरफ से प्रेशर है। तो इस वीडियो के अंदर ये जो सारी चीजें हैं, पहली चीज तो है कि
कि इजराइल के खिलाफ लेबनान की चढ़ाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट यह है कि इजराइल के खुद के इतने बड़े दिग्गज नेताओं ने, जो सरकार का हिस्सा भी है या हिस्सा रहे हैं, उन्होंने खुद इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का साथ देना शुरू कर दिया है इजराइल के खिलाफ ही। उनका कहना है कि इजराइल जो है वो एथनिक क्लींजिंग कर रहा है, मतलब एक समुदाय विशेष को पूरी तरह से साफ करने की कार्रवाइयां कर रहा है। और तीसरा जो डेवलपमेंट है, मैंने आपको बताया था, ब्लैक लाइव्स मैटर। काले जो लोग होते हैं रंग के आधार के ऊपर, ब्लैक जो होते हैं, उनके सबसे बड़े संगठन ने फिलिस्तीन का समर्थन करने का जब से ऐलान किया है तो जान निकल गई है इजराइल की, क्योंकि पूरी दुनिया भर के अंदर जो ब्लैक्स हैं वो अब फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सबसे बड़े डेवलपमेंट्स हैं, इनसे जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।